अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख बिल्कुल पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब ये अपने अंतिम चरण में। बिल्कुल। और देखिए, पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस पर विरोध दर्ज कराया। बिग ब्रेकिंग, राम मंदिर और पीएम मोदी को लेकर मौलाना मदनी का आपत्तिजनक बयान सामने आया। मदनी ने पीएम मोदी को अयोध्या बुलाने का विरोध किया है और कहा है कि पीएम को इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए। ये बयान जो है वो मदनी की ओर से दिया गया। इससे पहले भी अनुराग हमने देखा था विपक्षी नेताओं की ओर से भी इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। और एक बार फिर से वही सुर बुलंद होते हुए मोहम्मद मदनी इस बार कह रहे हैं पीएम को इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अब आपको याद दिला दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग न्योता लेकर पहुंचे थे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को आमंत्रित किया था। पीएम ने बाकायदा ट्वीट करते हुए मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को धन्यवाद कहा था, न्योते को स्वीकार किया था और उसके बाद कुछ कट्टरपंथी लोग इस पर अब सवाल लगातार उठा रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से यह कहना चाहता हूं, चाहे वहां के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के जरिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, मदनी पीएम के अयोध्या जाने का तो विरोध कर ही रहे हैं। उन्होंने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का विरोध कर दिया है। अयोध्या पर कोर्ट का फैसला गलत है, मोहम्मद मदनी इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला गलत तरीके से लिया गया है, फैसला गलत बुनियादों पर। मदनी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। याद होगा आपको, जब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था पूरे देश में जश्न मनाया गया था और विरोध करने वाले लोगों ने भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन अब फैसले के इतने दिन बाद मोहम्मद मदनी उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। तो आपने सुना किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद मदनी तो सीधे कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, न्योता गया प्रधानमंत्री के पास और उस न्योते को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया। बड़ी बात यह कि राम मंदिर की बात बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी करती रही, कई बार तो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया और अब जब मंदिर बन रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये उनकी टीस है, ये कसक है जो अब इस तरह से निकल रही है। आपको याद होगा जब ये मामला था, कोर्ट में ही मामला था और दोनों पक्ष लगातार ये बात दावा करते रहे कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो स्वीकार होगा, सबको स्वीकार होगा। और ये लगातार इस बात को जब भी हुआ कि बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाए, तब भी बार बार ये बातें आती थी कि नहीं, कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो फैसला देगा वो दोनों पक्ष मानेगा। दोनों पक्ष इस बात को लेकर राजी भी थे। कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद दोनों पक्ष ने उसको स्वीकार किया। मस्जिद के लिए जमीन वहां पे अलॉटमेंट के ऑर्डर थे, लिहाजा वहां पे जमीन भी दी गई अयोध्या के पास मस्जिद के लिए और यहाँ पे मंदिर बनने की तैयारी शुरू हुई। अब चूंकि मंदिर बनकर तैयार हो गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो रहे हैं और ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, उनको हजम नहीं हो रही है। शायद इसीलिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जमीयत उलमाए जो सदर है मदनी, उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरह से समाज को तोड़ने वाला है, भड़काने वाला बयान इनका है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें तब कर रहे हैं जब देश में सौहार्दपूर्ण माहौल में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो हिंदुओं के लिए 500 साल का एक सम्मान का मामला था वो अब पूरा हो रहा है, तो आप उस वक्त पे ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी ओर से तो ये बयान तक दिए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग अगर उसमें शामिल होने की, शिरकत करने के भी प्रयास करते हैं, वो भी यहाँ पर गलत रहेंगे। कोर्ट के भी फैसले पर सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, मौलाना मदनी के बयान से साधु संतों में भी बहुत नाराजगी नजर आ रही है। मदनी के बयान पर संत समाज भड़कता हुआ नजर आया। अयोध्या समेत देश भर के साधु बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। मदनी के बयान को देशद्रोह करार दिया गया।
आपको हम दिखाते हैं अयोध्या के साधु संत जो हैं वो कह क्या रहे हैं इस पूरे बयान के बाद। के अंदर स्वतः संज्ञान लेकर के इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट ये बयान है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयानों से आपसी सौहार्द बिगड़ता है, इस तरह के बयानों से जो है लोगों की कोर्ट के प्रति आस्था पैदा होती है, और इस तरह के बयानों से ही लोग जिहादी और आतंकवादी बनते हैं। इसलिए यह बयान बेहद गंभीर और निंदनीय है। देखिए, मोहम्मद मदनी ने जो भी भारत के लोकतंत्र को और भारत की जो न्याय व्यवस्था है सीधे सीधे उसको चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का अधिकार मोहम्मद मदनी को किसी ने नहीं दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आ रहे हैं, और ऐसे मोहम्मद मदनी को यहाँ छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहिए, जो भारत की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और यहाँ रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।